नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। उत्तराखंड सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज सदन में जब कार्यवाही शुरू हुई तो बजट को पास किया गया। करीब 50 मिनट आज हाउस की कार्यवाही चली है। वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पास किया गया और उसके बाद सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। तो कोरोना संक्रमण की वजह से आज बहुत ही संक्षेप तरीके से बजट सत्र में बजट को पास कराया गया और उसके बाद सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। बजट में दो तरह की मद होती है। एक होती है वोटेड, जिस पे वोट होता है, एक होती है चार्ज। तो जो इंटरेस्ट इत्यादि में गए होंगे उसको छोड़ के 43,866 और 11,89,000 जो ऑडिट के माध्यम से प्राप्त की गई। तो टोटल कितना हो रहा सर? ये टोटल वो अलग निकाल के वही जो हमने वहाँ रखा था 53,000 करोड़ के लगभग उतना ही बजट रहेगा। देखिए, आज सदन में एक बहुत अच्छा वातावरण था कि नेता प्रतिपक्ष भी और नेता सदन भी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कल कार्य मंत्रणा की बैठक में सबको समझाया था कि जो महामारी है पूरे देश में, और प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे आज लगभग 40 मिनट सदन चला है और ध्वनिमत से जो है बजट पारित किया गया है। मैं सरकार के पूरे प्रदेश के वासियों को भी और अपने सरकार की ओर से और नेता प्रतिपक्ष को भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस बार एक अच्छा निर्णय लिया है कि सब लोग जो है इस महामारी का मिलके जो है पूरे प्रदेश में जो है सहयोग भी कर रहे हैं। वही बड़ी खबर आपको बता दें देहरादून से, जहां कोरोना वॉरियर्स का बीमा करने का ऐलान सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सदन में आज किया। इसकी घोषणा की। रोकथाम जागरूकता में शामिल लोगों का बीमा होगा, जिसमें पत्रकार शामिल हैं, जिसमें स्वास्थ्य कर्मी शामिल हैं, जिसमें पर्यावरण मित्र भी शामिल हैं। तो उनका बीमा कराया जाएगा। इन्हें नाम कोरोना वॉरियर्स के तौर पर जाना जाता है, कोरोना वॉरियर्स, और अब इनका बीमा कराया जाएगा। पत्रकार इसमें शामिल है, स्वास्थ्य कर्मी शामिल है, पर्यावरण मित्र शामिल हैं, जिनका बीमा कराने का ऐलान खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज सदन के अंदर किया। तो एक बड़ी खबर। और अब बात करते हैं राजनेताओं की। हमेशा कार्यकर्ताओं से घिरे रहने वाले नेतागण इन दिनों लॉकडाउन के बीच कोरोना के साए में अपने घरों के अंदर ही रहने को मजबूर हैं। आज बजट सत्र में भाग लेने पहुंचे प्रदेश के मंत्रियों से जब पूछा गया कि इन दिनों वो घर में बैठे क्या करते हैं, तो कुछ मंत्रियों के जवाब बड़े दिलचस्प थे। मंत्री मदन कौशिक जहां इन दिनों अपनी एक किताब लिख रहे हैं, तो मंत्री यशपाल आर्य अपने परिवार के बीच व्यस्त हैं। वो अपने नाती पोतों के साथ खेलते हैं, तो अपने 25 से 30 गाय भैंसों के लिए चारे की व्यवस्था भी देख रहे हैं। तो इधर मंत्री सुबोध उनियाल, अरविंद पांडे भी इन दिनों अपने घर में परिवार के साथ अपने इस समय को बिता रहे हैं। आजकल मैंने एक पुस्तक लिखनी शुरू की है। पिछले 2 दिन से मेरी बहुत दिनों से एक बुक लिखना चाहता था। मैंने थोड़ी लिखी थी आज से 3-4 साल पहले और बीच में रुक गई थी। तो मैंने अपने आप को उसमें कंप्लीट करते हुए और उसमें अपने आप को लगाया है। 3-4 घंटे में लिखने का काम कर रहा हूँ। बाकी ये सही है कि जो सारी दिनचर्या है वो सुबह उठ के पूजा पाठ, योग, ध्यान इत्यादि करते हुए, और शाम को थोड़ा पढ़ना हो जाता है, टीवी देखना हो जाता है। इसी में पूरी दिनचर्या जा रही है। तो ऐसी स्थिति में सावधानी के कारण हम लोग भी लगातार इस समय पिछले 5 दिनों से एकांत में ही हैं। अपने परिवार के साथ फार्म हाउस में हूँ ताकि लोगों से मिलना ना हो और सभी सुरक्षित रह सके। घर में बच्चों के साथ रहूँगा। अपने पोते हैं, श्रेयस हैं, शिवांश हैं, रिया है, अपने पोते पोतियों के साथ रहूँगा। खास तौर से मैं मेरे वहाँ करीब 25-30 गाय भैंस हैं, उनमें उनकी सेवा करूँगा। हल्का फुल्का भोजन भी बनाऊँगा अपने परिवार के लिए। थोड़ा अनुभव जो है बचपन में खाना बनाना सीखा है। जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो निवेदन किया, आग्रह किया, देश को संदेश दिया, उसको ईमानदारी से पालन करना चाहिए राष्ट्रीय हित में। सर, आप आजकल घर में रह रहे हैं? जी, घर में रहते हैं। बिल्कुल मिलना जुलना कोई नहीं। तो बुधवार को बजट सत्र के लिए विधानसभा पहुंचे मसूरी के विधायक गणेश जोशी अपने साथ मास्क और सैनिटाइजर भी लेकर आए थे। गणेश जोशी ने वहां मौजूद मीडिया कर्मियों और पुलिस कर्मियों को सैनिटाइजर और मास्क बांटे। जोशी ने कहा कि कोरोना के मद्देनजर ये बेहद जरूरी है।
समाज के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि अगर ईश्वर ने शक्ति दी है तो देश के साथ खड़े हो। और अगर क्योंकि आज कई ऐसे लोग हैं, आज मेरे पुलिस के जवान, मीडिया के साथी जो दिनदार ड्यूटी कर रहे हैं, तो जब मैं आया था तो मैं लगातार कई दिनों से सैनिटाइजर बांट रहा हूं, तो मैंने यहाँ भी कुछ सैनिटाइजर वितरित किए। कोरोना पर एक बड़ी खबर आ रही है। एक ट्रेनी अधिकारी जो कोरोना से पीड़ित था, उसकी सेहत में तेजी से सुधार हो रहा है। टेस्ट रिपोर्ट में सेहत में सुधार बताया गया है। स्वास्थ्य महानिदेशक अमिता उप्रेती ने कहा कि उत्तराखंड में अब सिर्फ कोरोना के 3 मरीज हैं। तो 1 कोरोना पॉजिटिव की सेहत में सुधार और अब 3 मरीज जो कोरोना पॉजिटिव हैं। तो उत्तराखंड में ऐसे में अब 3 ही मरीज हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं। तो एक आईएफएस ट्रेनी अफसर इससे रिकवर हुआ है। राजधानी देहरादून में लॉकडाउन का असर तीसरे दिन भी देखने को मिल रहा है। शहर की सड़कों पर बेवजह घूमने वाले लोगों पर पुलिस ने आज कार्रवाई की, तो साथ ही लोगों ने भी आज लॉकडाउन में छूट के खत्म होने से पहले ही वो अपने घरों में घुस गए। शहर की सड़कों का जायजा लिया हमारे सहयोगी सत्येंद्र बर्तवाल ने। लॉकडाउन के तीसरे दिन राजधानी देहरादून में भरपूर असर देखने को मिला है। देहरादून में सभी सड़कें सुनसान पड़ी हैं, सन्नाटा छाया है सभी सड़कों पे। दून में आज पूर्णतः लॉकडाउन का जो लोग भी पालन कर रहे हैं। कुछ एक लोग अगर जो इमरजेंसी सेवाओं को छोड़ के लोग भी आज शहर में नहीं दिख रहे हैं। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है कि लोगों से अपील भी कर रही है और कई जगह पुलिस सख्ताई भी करनी पड़ी है क्योंकि अभी भी कुछ लोग सड़कों पर देखने को मिल रहे हैं। आज नवरात्रि का पहला दिन भी है। लोग आज मंदिरों में भी कमी देखने को मिली। मंदिरों में सिर्फ पुजारियों ने ही पूजा की और मंदिर भी आज सूने ही देखने को मिले। अभी हम राजधानी देहरादून के घंटाघर चौक पे हैं। आप यहाँ पे कुछ एक मीडिया कर्मी और पुलिस कर्मियों के अलावा यहाँ पे पूरा सुनसान छाया है। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ मैं सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18 देहरादून। तो पुलिस सख्ती दिखा रही है। बेवजह घूम रहे लोगों को पुलिस ने मुर्गा भी बनाया। आगे से लॉकडाउन के समय न घूमने की हिदायत भी दी है। तस्वीर आप देख सकते हैं, जो सड़क पर बेवजह युवक घूम रहे थे उन्हें पुलिस कर्मियों ने मुर्गा बनाया और हिदायत दी कि आगे से वो सड़क पर इस तरह घूमते हुए फिजूल में ना मिले। जरूरत हो बहुत तभी सिर्फ घर से बाहर निकले। लॉकडाउन के तीसरे दिन टिहरी में सुबह बाजारों में खरीदारों के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। सुबह 7 बजे से 10 बजे तक राशन और सब्जी फलों की दुकानों में लोग सामान जुटाते हुए नजर आए। वहीं नवरात्र के चलते भी लोगों ने जमकर खरीदारी की और लॉकडाउन में सहयोग करने की अपील भी की। कोरोना वायरस के संक्रमण के हाईलाइट के चलते लॉकडाउन का आज तीसरा दिन है और आप देख सकते हैं कि बोराड़ी मार्केट में कितनी भीड़ लगी हुई है। रोज जो लोग अपनी डेली चीजें हैं उनको लेने यहाँ पहुंच रहे हैं। खासकर राशन की दुकानों में हो गया या सब्जी की दुकानों में, फलों की दुकानों में काफी भीड़ लगी हुई है और लोग 7 से 10 का टाइम निर्धारित किया गया है और मेडिकल स्टोर भी खुले हुए हैं, वहां पर भी काफी भीड़ लगी हुई है और नवरात्र भी स्टार्ट हो चुके हैं आज से और लोग अपने डेली सामान लेने यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग आइए उनसे बातचीत कर लेते हैं। मैम, लॉकडाउन का तीसरा दिन भी और मोदी जी ने 21 दिन का और लॉकडाउन के लिए बोला हुआ है, किस तरह से आप लोग देख रहे हैं इसे? मोदी जी ने जो विनम्र अपील कल पूरे देश से की है उससे हमें सबक लेना चाहिए और हमारे लिए, हमारे परिवारों के लिए, अपने बचने के लिए हमें उसका अनुपालन करना भी चाहिए। आज से नवरात्रा शुरू है तो थोड़ी बहुत लोगों में पता नहीं, कुछ लोग गलत फहमियाँ भी फैला रहे हैं कि राशन नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा। ऐसा तो नहीं होता है। अमूमन 1 महीने का राशन तो सभी के घर पे होता ही है। आज इसलिए भी भीड़ होगी थोड़ा सा कि नवरात्र शुरू है, लोग फल फ्रूट और ये सारी चीज़ें, सब्जियां लेने लोग यहाँ पर आए हैं और हम सभी को जो लॉकडाउन आज हुआ है उसका पालन करना चाहिए। वो सब हमारी सुरक्षा के लिए है। तो लोगों का कहना है कि ये हमारी सुरक्षा के लिए है और हमें इसमें पैनिक नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं जो अपनी डेली चीजें हैं उनका यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं और खासकर बात की जाए नवरात्र की, तो नवरात्र के चलते खासकर जो सब्जी की दुकानें हैं, फलों की दुकानें, वहां पर भीड़ देखी जा रही है। सौरभ सिंह, न्यूज़ 18 टिहरी गढ़वाल।
कोटद्वार में लॉकडाउन के तीसरे दिन बाजारों में अराजकता का माहौल भी देखने को मिला। सुबह 7 से 10 बजे के बीच बड़ी संख्या में झंडा चौक बाजार में सामान खरीदने उमड़ी भीड़ के चलते हालात बिगड़ते दिखे। सामान और सब्जी खरीदने की होड़ में लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़कर सामान खरीदते दिखाई दिए। तो वहीं बाजारों में आटा, दाल, चावल की कीमतों में भी तेजी से इजाफा हो रहा है, जिसने लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है। बाजार में जायजा लिया हमारे सहयोगी अनुपम भारद्वाज ने। पूरे देश में लॉकडाउन हो चुका है। हालांकि उत्तराखंड में आज लॉकडाउन का तीसरा दिन है और कोटद्वार की अगर बात की जाए तो तीसरे दिन लॉकडाउन के अराजकता का माहौल पूरे कोटद्वार में देखने को मिल रहा है। गोखले मार्ग जो सबसे व्यस्तम इलाका है, जहां पर लोग सब्जी खरीदने पहुंचते हैं, राशन खरीदने पहुंचते हैं, बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहां पे मौजूद हैं और यहां पे पहुंचे हैं राशन खरीदने के लिए, सब्जियां खरीदने के लिए। और एक से एक के ऊपर एक चढ़कर लोग राशन खरीद रहे हैं, सब्जियां खरीद रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जिस मकसद से लॉकडाउन पूरे देश में किया गया था, उत्तराखंड में किया गया था, वो मकसद कोटद्वार में फेल होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि एक ही जगह पे जो लोग हैं वो इकट्ठा हो चुके हैं और सोशल डिस्टेंस की जो बात की गई थी कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, वो यहाँ पे कहीं भी देखने को नहीं मिल रही है। जो दुकानें हैं उनमें बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगी है, लोग एक दूसरे से लड़ झगड़ कर सामान खरीद रहे हैं। और इसके अलावा एक बात और सामने आ रही है कि जो सामान है उसके जो मूल्य है उसमें लगातार वृद्धि होती जा रही है। कोटद्वार शहर में जो आटा है, जो बेसिक नीड है इस समय, वो खत्म हो चुका है। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान है कि किस तरीके से सहयोग सरकार का किया जाए। तो ऐसे में कहना ये भी गलत नहीं होगा कि लॉकडाउन का जो पालन है 7 से 10 जो छूट जो दी जा रही है, लेकिन जो लोग पालन करें तो किस आधार पे करें, क्योंकि लोग परेशान हैं। जो उनको राशन है वो नहीं मिल पा रहा है, खाद्य आपूर्ति ढंग से कोटद्वार में नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में प्रशासन को इस और भी ध्यान देने की जरूरत है। अनुपम भारद्वाज, न्यूज़ 18, कोटद्वार। वहीं हल्द्वानी में लॉकडाउन के बीच मिली 3 घंटे की छूट में जरूरी सामान की खरीदारी की गई, लेकिन 10 बजते ही पुलिस ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया। क्या है पुलिस की सख्ती का असर, बता रहे हैं हमारे सहयोगी शैलेंद्र नेगी। नैनीताल जिले में लॉकडाउन का बेहद साफ असर दिख रहा है और पुलिस की सख्ती सड़कों पर बेहद साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि हल्द्वानी सबसे बड़ा शहर है और कुमाऊं की राशन की सप्लाई से लेकर के दवाइयों की सप्लाई, सब्जियों की सप्लाई सब इसी शहर से होती है। लेकिन पुलिस ने जगह जगह नाकेबंदी कर रखी है। जिले के पुलिस कप्तान खुद मौजूद हैं और खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं शहर की कि कोई भी बेवजह सड़कों पर न घूमे। हमारे साथ कप्तान साहब खुद मौजूद हैं। सर, किस तरह से जो सिक्योरिटी है वो लगाई गई है ताकि बेवजह लोग न? देखिए, हमारा ज़िले का सबसे बड़ा शहर हल्द्वानी है। यहाँ पर चूँकि 7 से 10 आवश्यक सेवाएं खुलती है, उनके लिए लोग निकले हैं और जो सब्जी है, दूध है, अंडा है, फल है, वो लेके अपने अपने घरों को जा रहे हैं। 10 बजे एकदम लॉकडाउन की स्थिति आ जाएगी, तब तक हम लोग सभी लोगों को घरों के अंदर भेज देंगे। हमारी फोर्स पूरे दिन मुस्तैद है और हमने इस चीज़ को 100% इंश्योर कर लिया। सभी लोग मास्क लगा के चल रहे हैं ताकि बीमारी का संक्रमण को किसी भी स्तर पर रोका जा सके। सर, जो लोग उल्लंघन कर रहे हैं, कल भी बड़ी कार्रवाई हुई, आज किस तरह की कार्रवाइयाँ देखी? देखिए, जो भी 10 बजे के बाद अनावश्यक रूप से मेडिकल सेवाओं के अलावा या बीमार के अलावा किसी भी तरीके से घूमता हुआ पाया गया, उसके खिलाफ 188 IPC में कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उसका जो भी वाहन है वो सीज कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से जो पुलिस की सख्ती है वो दिखाई दे रही है और जगह जगह नाकेबंदी की गई है ताकि लोग बेवजह बाहर न निकलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बेहद साफ कहा है कि लॉकडाउन का मतलब है कि आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, मतलब नहीं निकलना है, क्योंकि कोरोना कैरियर का काम कर सकते हैं अगर आप घर से एक दूसरे के टच में आ रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। तो इसलिए आप घर पे रहिए, घर पे सुरक्षित रहिए। कैमरा सुनील कुमार के साथ शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18। तमाम जागरूकता अभियानों और रोज सामने आ रहे कोरोना संक्रमित मरीजों के बावजूद राजधानी देहरादून में नियमों और कानून का लोगों ने मजाक बना दिया है। राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन के बावजूद सुबह 7 से 10 बजे तक लोगों को खरीदारी का समय दिया गया, लेकिन इस दौरान जो भगदड़ मच रही है उसको देखकर आपकी आंखें भी फटी की फटी रह जाएंगी। ये सुबह 7 से 10 बजे के बीच के वक्त की तस्वीरें हैं देहरादून के हनुमान चौक गली की, जहां लूट और अराजकता देखने को मिली। क्या 2 पहिया और क्या 4 पहिया वाहन सब खचाखच भरे हुए थे। न खरीदारों को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान था और न ही दुकानदारों को, और इस सब के बीच कालाबाजारी भी चरम पर। दिक्कत तो है ही है, अब क्या कहूँ, दिक्कत तो है, अब क्या करें। भीड़ बहुत भीड़ है। अरे दिक्कत यह है भाई कि जो चीज 70 रुपए थी और 100 रुपए किलो बेच रहे हैं। सरकार कह रही, मोदी कह रहा है कि काला बाजारी नहीं होने की। ये काला बाजारी तो है, पैसा नहीं है जेब में मजदूर की और सामान 50 का सामान 100 रुपए में मिल रहा।
पब्लिक टूटी पड़ी, पुलिस अलग परेशान कर रही रास्ते में। तो ऐसा मेरे पे तो 2-3 कस्टमर है, ये तो दाल चावल आटो की दुकानों में है ज़्यादा, हमारी दुकानों में तो इतना कस्टमर नहीं है। 2-4 तो कस्टमर आएगा ही आएगा जब शॉप कर। नहीं, खतरनाक तो लगता है हमें, ये नहीं है हमें महसूस है, लेकिन कस्टमर को जो जरूरतमंद आइटम है उसे तो जरूरत पड़ी रही है ना उसे। जो जरूरत का सामान अगर कोई लेने आ रहा है तो लोगों ने, दुकानदारों ने रेट बहुत ऊपर कर दिए हैं। जो सामान का रेट था उससे 1.5 गुना पैसा ज्यादा लिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि पीछे से महंगा हो गया। तो ये इस पे जो है सरकार अंकुश लगाए कि जो है इसको रोका जा सके। सब बंद कर देना चाहिए, सब बंद कर देना चाहिए। गवर्नमेंट को अपने आप सप्लाई करनी चाहिए सबके घरों में। सब हमें बहुत लोग हमें परेशान कर रहे हैं, इसलिए बंद कर देनी चाहिए सब दुकानें। ये राजधानी देहरादून का हनुमान चौक की गली है। आप देखिए कि सुबह 7 से 10 बजे तक जो छूट दी गई है दुकानों के खुलने की, लोगों को खरीदारी की, किस तरह से लोगों में भगदड़ मची हुई है। हर कोई गाड़ी, हर कोई स्कूटर, चाहे वो 2 पहिया हो, चाहे वो साइकिल ही क्यों न हो, लोग सामान लदे हुए चले जा रहे हैं। आखिर बड़ा सवाल ये उठता है कि इस तरह की भगदड़ क्यों? जब आपको सुबह 3 घंटे की छूट दी गई है तो हर रोज जो छूट रहेगी आप आसानी से सामान की खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन एक पैनिक जो क्रिएट हो रहा है वो इस तरह की भगदड़ के कारण हो रहा है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी किसी भी तरह का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। कोरोना जैसी महामारी के बीच इस तरह की बड़ी लापरवाही कई जिंदगियों को खतरे में डाल सकती है और न सिर्फ कुछ लोगों को बल्कि पूरी सोसाइटी को, पूरे प्रदेश को खतरे में डाल सकती है। ये खतरनाक हो सकता है इस तरह की भगदड़ और इस तरह की भीड़। आप ये देखिए एक जनरल स्टोर है, किस तरह से यहाँ पर लोग चिपके पड़े हैं। न कोई सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है, कई लोगों ने न ग्लव्स का यूज किया हुआ है और ना ही मास्क पहने हुए हैं, लेकिन फिर भी खरीदारी के लिए भगदड़ मची हुई है। कैमरा पर्सन अनिरुद्ध रावत के साथ सुनील नौप्रवात, न्यूज़ 18 देहरादून। और नैनीताल में भी कुछ ऐसी तस्वीर देखने को मिली जहां 3 घंटों की मिली छूट के दौरान लोगों की इतनी भारी भीड़ जमा हो गई कि सोशल डिस्टेंसिंग तो कहीं नजर ही नहीं आई और खरीदारी लोग यहां पर करते रहे बेफिक्र होकर। लोग सब्जी, दूध, फल, राशन की दुकानों पर लाइन में लगे रहे। वहीं जरूरी वस्तुओं की कीमत में भी अचानक उछाल आने की बात लोगों ने कही है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से कल 21 दिनों का कंप्लीटली लॉकडाउन का अपील की थी, उसके बाद आज नैनीताल में भीड़ उमड़ी है और ये मंडी का नज़ारा है। देख सकते हैं जिस तरह से सोशल डिस्टेंस का कहा था प्रधानमंत्री ने कि आप दूरियां बनाए रखें, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा है कि लोग आज सामान खरीदने आए हैं, चाहे वो ज़रूरी सामान सब्जियां हों, दूध हो, अंडे हों। सर, सामान खरीदने आप आए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपील भी की है कि सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, तो यहाँ पर ये अमल नहीं किया जा रहा है। तो किस तरह देखते हैं इसे? देखिए, जो परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो सामान मार्केट से उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो अपने परिवार को पालने के लिए व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो पहले परिवार पाले, तो सामान लेना भी जरूरी है। तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी की सोशल डिस्टेंसिंग कैसे बनाया जाए। इतनी छोटी सी जगह पर यहाँ पर सब्जी मंडी लग रही है, इतना बड़ा हमारे पास 2 एकड़ का खेल का मैदान है, वहाँ पर ये मंडी लगाई जा सकती है, लेकिन प्रशासन को इस ओर सोचना चाहिए। सर, क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कत ये आ रही है, सुबह हम 7 बजे से आए हैं और लगी सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करनी है, साथ में जो है सामान भी खरीदना है, तो हम भी सुबह से आए हैं, कुछ खरीद नहीं पाए हैं। कैसे इसको बनेगा? आपको क्या दिक्कतें आ रही है? सामान मिल रहा है? मिल रहा है, सामान तो मिल रहा है, लेकिन भीड़ ज्यादा हो रही है, पब्लिक से खाली पकौड़ में भीड़ कर रही है। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की थी और जो सोशल डिस्टेंस कहा था वो अमल में लाया नहीं जा रहा है और दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, चाहे जरूरी सामान हो, दूध हो, दही हो या फिर सब्जियां हो, वो मिलने की मुश्किल हो रही है। हालांकि दवाओं की भी शॉर्टेज मानी जा रही है, लेकिन जरूरी होगा कि सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना होगा ताकि जो लोग हैं उनको समस्याओं से निजात मिल सके। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18 नैनीताल। लॉकडाउन में राज्य सरकार ने आम जनता को दैनिक उपभोग के जरूरी सामान के लिए सुबह 7 से 10 बजे तक की राहत दी है, लेकिन आने वाले दिनों में पहाड़ी जिलों में समय बदल सकता है। साथ ही लॉकडाउन का समय राज्य में 3 घंटे से कम होकर 2 घंटे हो सकता है। इसके लिए डीजी अशोक कुमार ने राज्य के सभी एसएसपी, एसपी को निर्देशित किया है कि वो जिलाधिकारी से मीटिंग कर छूट की जो अवधि है उसे बदल सकते हैं। दूर दराज के जो पहाड़ के जनपद हैं, चमोली है, उत्तरकाशी है, बागेश्वर, पिथौरागढ़ है, तो वहाँ पे कई तरह राशन की गाड़ियाँ ही इतने सुबह नहीं पहुँच पाती हैं। तो उनके लिए हमने कहा है कि उनके डीएम एसएसपी से हम आपस में बैठक करके और लोगों के साथ बैठक करके, कंसर्न जो व्यापारी हैं उनके साथ बैठक करके इस समय को चेंज भी कर सकते हैं।
चाहे तो 11 से 2, 2 से 5, कोई भी समय मतलब वो चेंज कर सकते हैं, परंतु पूरा दिन खोलने के बजाय खुलेगा 2 या 3 घंटे ही। तो वहीं अंतिम संस्कार की क्रिया पर कोरोना का असर दिख रहा है। नैनीताल जिले में प्रशासन ने अंतिम संस्कार में ज्यादा लोगों के शामिल होने पर रोक लगा दी है। प्रशासन के आदेश के मुताबिक अंतिम संस्कार के लिए पहले प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। खास बात यह है कि प्रशासन अंतिम संस्कार के लिए 2 घंटे का वक्त दे रहा है, जिसमें सिर्फ 10 ही लोग शामिल हो सकते हैं। 2 प्रकरण मेरे पास ऐसे आए थे जिसमें हमसे अनुमति की अपेक्षा वो कर रहे थे, उनको अनुमति दी गई, लेकिन 5 आदमी के लिए केवल अनुमति दी गई। थोड़ी ग्रुप देर के बाद 5 और व्यक्ति उसमें जाके अंतिम संस्कार को पूरा करके घर में आ जाएं। 2 घंटे का समय दिया। तो इस तरीके से वहाँ पे भी हम चाह रहे हैं कि इस बहुत बड़े झुंड में जाने की आवश्यकता नहीं है। घर में बैठ के मृत आत्मा के लिए शांति का पाठ करें, वही ज़्यादा अच्छा है। कोरोना वायरस ट्रांसमिट होने का सबसे आसान रास्ता है आपके हाथ। अगर आपके हाथ कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हैं और आप उन्हें सैनिटाइज या उन्हें वक्त वक्त पर धोते नहीं हैं, तो ये आपकी जिंदगी के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन इन सब चिंता के बीच उत्तराखंड के अल्मोड़ा से एक छोटी सी 2 साल की बच्ची का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बच्ची हैंड वॉश कर स्वच्छता का संदेश दे रही है। बच्चे के माता पिता ने यह वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया है, जो खूब वायरल हो रहा है। आप देख सकते हैं ये बहुत छोटी सी बच्ची है, उम्र सिर्फ 2 साल है। और देखिए कितने अच्छे तरीके से ये अपने हाथ को धो रही है, कलाई के ऊपरी हिस्से को धो रही है, उंगलियों के बीच के हिस्से को अच्छी तरह से धो रही है। खटीमा में लॉकडाउन के दौरान सुबह 3 घंटे के लिए खुली दुकानों पर भारी भीड़ देखने को मिली। वहीं इस दौरान मेडिकल स्टोर वालों का कहना है कि लोग खुद बीमारी से बचने के लिए दवाई ले रहे हैं, जो अपने साथ दूसरों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो उत्तरकाशी में विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट खुलने का समय तय कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 26 अप्रैल 2020 को 12:35 पर विधि विधान के साथ गंगोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे। आज 5 मंदिर समिति के पंडा पुरोहित ने गंगोत्री मंदिर धाम के कपाट खुलने का मुहूर्त तय किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गंगोत्री धाम के कपाट खुलने का मुहूर्त तय किया गया है। और अब ये वो समय है जब चारों धाम के कपाट खुलने का वक्त तय किया जाता है। और गंगोत्री धाम के कपाट कब खुलेंगे ये वक्त तो आज तय कर लिया गया है। विधि विधान के साथ गंगोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे। 5 मंदिर समिति के पंडा पुरोहित ने ये वक्त तय किया है। तो इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।